अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के एक निजी मैरिज लॉन में अपना दल एस द्वारा एक भव्य कार्यकर्ताओं सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। इस सम्मेलन में अनुप्रिया पटेल ने पार्टी के एजेंडे और जनहित के मुद्दों पर महत्वपूर्ण बयान दिए। प्रेस वार्ता के दौरान अनुप्रिया पटेल ने स्पष्ट किया कि उनका दल जातिगत जनगणना के पक्षधर है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर संसद और सड़क पर आंदोलन कर रही है ताकि जातिगत जनगणना की प्रक्रिया को लागू किया जा सके। अनुप्रिया पटेल ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस जातिगत जनगणना करवाने की पक्षधर थी तो उनके 10 साल के कार्यकाल के दौरान यह कार्य क्यों नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया और जनगणना को लागू करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इस सम्मेलन में अनुप्रिया पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि उनका दल जातिगत समानता और सामाजिक न्याय के मुद्दे को प्राथमिकता देगा और इस दिशा में ठोस कदम उठाएगा। ये कि अपना दल जातीय जनगणना का पक्षधर है, ये बात नई नहीं है। हम संसद में भी कास्ट सेंसस की बात कर चुके हैं। दूसरी बात, माननीय राहुल गांधी जी का आपने जिक्र किया, उनकी पार्टी की तो देश में कई बार सरकार रही। उनके पास एक अवसर था, यदि वो कास्ट सेंसस कराना चाहते तो वो करा सकते। 2011 में भी उन्होंने कास्ट सेंसस के आंकड़े एकत्रित किए। उनकी पार्टी की सरकार थी, लेकिन देश के सामने आंकड़े नहीं लाए। अभी भी किसने रोका है? जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां पे करा लें कास्ट सेंसस, जैसे बिहार में हुई है कास्ट सेंसस, जैसे कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां भी करा ले। और तीसरी बात ये कि सरकार ने अभी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हम एनडीए के घटक के रूप में हैं और अपनी विचारधारा के साथ हमारी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता पार्टी के गठन के समय से पिछड़े, दलित, वंचित समाज के हक अधिकार के प्रति रही है। और एनडीए के घटक के रूप में भी हमने निरंतर ऐसा कोई भी मसला जब हमारे समक्ष आया है तो उसे हमने अपने नेता, एनडीए के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय के मसलों पर कई अहम फैसले किए भी हैं, जिसमें से एक फैसला जो नीट की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू करने का था। इस विषय को अपना दल ने, मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया था। इसी प्रकार ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देने का जो मसला था वो भी प्रधानमंत्री जी ने हल किया, जो कई वर्षों से लंबित था यूपीए के सरकार के समय से, लेकिन कभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सामाजिक न्याय के विषय को लेकर एनडीए में कोई विरोधाभास नहीं है और हमारी पार्टी इन विषयों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखती है और हम अपने एनडीए परिवार के बीच में ऐसे मसलों को उठाते भी हैं। बहुत सारे मसलों का समाधान होता भी है और जो शेष रह गए हैं उनका आगे होगा। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर उनको दी गई जाने को लगातार देश में कैसे देखती है आप उनके राय? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी को थोड़ा और जिम्मेदारी से देश के बाहर बात करनी चाहिए। अगर देश के बाहर जाके आप भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ के लोकतंत्र की मजबूती की मिसाल दी जाती है, अगर हम अपने ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, अपने ही निर्वाचन आयोग पर बाहर जाके, अपने ही लोकतंत्र पर देश के बाहर जाके आक्रमण करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते भी या कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के सर्वे सर्वा होने के नाते भी ये उचित है। आज इसी लोकतंत्र के कारण उनकी पार्टी को 99 की संख्या में सांसद मिले और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ। तो भारत की आलोचना और उनके विपक्ष में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी आलोचना में अंतर करना आना चाहिए। ये अपना दल अरविंद केजरीवाल देश से बाहर है और अब वो कहा कि मैं इसको राजनीतिक तौर पर देखे तो कैसे दिखता है?
देखिए, वो इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये उनकी पार्टी का आंतरिक मसला है। जहां तक विषय उनकी जेल से बाहर आने का है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है और हमने पहले भी कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के मामले में लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अदालत ने उनको जमानत दी है, लेकिन उन पर जो आरोप लगे थे उससे मुक्त नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में वो इस्तीफा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, ये उनकी अपनी पार्टी का निर्णय है। इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। प्रदेश में महिलाओं के जो अपराध घटे हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शोर मचाते हैं और पीछे देखा जाता है कि उन्हीं के कार्यकर्ता या उन्हीं के पार्टी के लोग शामिल मिलते हैं। तो समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र तो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। एक बार नहीं, कई बार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी इसे उत्तर प्रदेश के मतदाता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कानून व्यवस्था का ध्वस्त होना, लॉ एंड ऑर्डर का खराब होना ही रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले उनको अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए, फिर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ कोई सवाल उठाना चाहिए। और जिस तरीके से उनके अपने पार्टी के नेता ऐसे आरोपों में घिरे हुए आ रहे हैं, ये अपने आप में जनता के समक्ष दूध का दूध और पानी का पानी कर देता। चुनाव होने जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, उस चुनाव को लेकर हमारी नीति स्पष्ट है। अपना दल एनडीए का घटक है और उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर चुनाव होंगे, हर सीट पर जो भी प्रत्याशी होगा वो एनडीए का प्रत्याशी होगा। उसका सिंबल कुछ भी हो सकता है, उसका सिंबल का प्लेट भी हो सकता है, उसका सिंबल कमल का फूल भी हो सकता है, उसका सिंबल हमारे आरएलडी, भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, जो भी हम 5 घटक के किसी का भी सिंबल हो सकता है। सिंबल चाहे जो हो, वो एनडीए का प्रत्याशी होगा और मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको जिताने के लिए अपना जी जान लगाने का काम करेगा। अखिलेश यादव ने साधु संतों को मार किया और कहा, इसको लेकर भाजपा ने कल बदला दान किया। मुझे इसमें कुछ नहीं जानकारी।